धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका, एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। नमस्कार, यह है तिनका तिनका झील रेडियो, झीलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। साल 2013 की गुलाबी दोपहर को पीले रंग के कपड़ों में बहुत सी युवतियां सजी हुई एक मंच पर खड़ी थीं। उनके साथ थे कुछ युवक। सबके कपड़े पीले, फूल सफेद और चेहरे किसी उम्मीद से भरे हुए। ऐसा लगता था जैसे वसंत जमीन पर उतर आया। ये युवक और युवतियां जेल के बंदी हैं, तिहाड़ जेल के बंदी। उस दिन विशेष अनुमति ली गई थी। तिहाड़ जेल की महानिदेशक बिमला मेहरा जी ने यह अनुमति ली। 18 कैदियों को इंडिया हैबिटेट सेंटर में लाया गया और उन्होंने वहां पर प्रस्तुति की। प्रस्तुति का शीर्षक और वजह तिनका तिनका तिहाड़। जेल के अंदर जो गाना शूट हुआ था, जिसे मैंने कुछ समय पहले लिखा था, गाने को गाया बंदियों ने था। आज वो एकदम खुले परिवेश में इस गाने पर परफॉर्म कर रहे थे। तिनका तिनका तिहाड़ है, तिनके का इतिहास है, तिनके का एहसास है, तिनके में भी आस है। बंद दरवाजे खुलेंगे कभी, खुलेंगे कभी, खुलेंगे कभी। आंखों में ना होगी नमी, ना होगी नमी, ना होगी नमी। एक दिन माथे पे अबीर भरेंगी घावों की तासीर। ताकत मेरे हाथ है, सन्नाटे में बात है, हिम्मत अपने पास है, दिन के सारे साथ है। हाँ ये तिहाड़ है, हाँ ये तिहाड़ है, सबका तिहाड़ है। हाँ ये तिहाड़ है, हाँ ये तिहाड़ है। तिनका तिनका तिहाड़ एक कड़ी के तौर पर आया। किताब, कैलेंडर, गाना, जेल के बाहर की एक दीवार। वसंत से सजे धजे ये बंदी जब परफॉर्म कर रहे थे तो सामने कुछ जजेस बैठे थे, कुछ पुलिस अधिकारी, जेल अधिकारी, और छुप छुप कर देख रहे थे। उनमें से कईयों के रिश्तेदार। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जेल में बंद होने के बावजूद किसी दिन उन्हें एक ऐसी अनुमति मिलेगी कि वो बाहर आकर सबके सामने दिखा पाएंगे अपनी रोशनी का संसार। इस भीड़ में मंच पर दिखाई दे रहे बंदियों में सीमा रघुवंशी भी थी। वही सीमा जिसकी तिनका तिनका तिहाड़ में लिखी हुई पंक्तियां आज भी तिहाड़ जेल के बाहर दीवार पर अंकित हैं। सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, इस चार दीवारी में बैठी जब से तेरा ही नाम लिखती हूँ। इन फासलों में जो गम की जुदाई है, उसी को हर बार लिखती हूँ। ये शब्द नहीं, दिल की आवाज़ है, ख्वाहिश जिंदा है, जिसे हर रात सोचती हूँ। सुबह कभी तो होगी ही, इसी आस में जीती हूँ। हाँ, सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, इस चार दीवारी में बैठी बस तेरा ही नाम लिखती हूँ। 2026 में आज जब आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे वो दिन आज भी याद है जब 2013 में पेपर नैपकिन पर उसने इन पंक्तियों को लिखकर मुझे दिया था। और उससे पहले की मुलाकात भी याद है जब बंदियों की भीड़ में खड़ी सीमा चुप थी और अंत में उसने कहा था हाँ वो लिखती है। और जब मैंने उसे कहा कि लिखा हुआ कुछ दे, तो अगली मुलाकात में पेपर नैपकिन पर उसने लिखकर दी थी ये पंक्तियां। पर साथ ही पूछा था इसे लिखने से क्या होगा। मैंने उसे कहा था लिखो, कौन जानता है तुम्हारी प्रार्थना आसमान तक पहुंच जाए। प्रार्थना आसमान तक पहुंची और उसकी जिंदगी में वसंत की लौटा। जिससे प्यार करती थी, आखिरकार परिवार के लोग उससे शादी को तैयार हो गए। जब सीमा जेल नंबर 6 में थी तो प्रमोद भी 7 वाली जेल में था। तब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, परिवार मान नहीं रहा था। लेकिन किताब आई,
दीवार पर सीमा की पंक्तियां लिखी गई। परिवार वाले जब बस से उतरे तो उन्होंने बहुत दूर से इन पंक्तियों को पढ़ना शुरू किया। जब तक वो अंदर पहुंचे, लंबे फासले को तय करके, तब तक कड़वाहट काफी हद तक पिघल चुकी थी और नतीजा हुआ दोनों की शादी और उनकी जिंदगी का वसंत। वसंत पंचमी सरस्वती का दिन है। कला, शिक्षा, संगीत और यही करता है दिन का भी। जेल की उदासियों में जेल का रेडियो ताकत भरता है। जेल की तन्हाई में जेल का रेडियो मकसद देता है। बसंत पंचमी में शायद आपने भी पीले कपड़े पहने होंगे, लेकिन मुझे तो याद आ रही है जेलें। अलग अलग जेलों में अलग अलग तरीके से किसी ने ज्ञान और शिक्षा की साधना की, कोई संगीत में डूब गया। मुझे याद आती है वो सुंदरा भी, जो जिला जेल लखनऊ में बंद थी अपनी बहन के साथ, और उसने एक बंजर जमीन को पूरी ताकत लगा के हरियाली से भर दिया। उसके लिए वसंत जेल का वो बंजर हिस्सा था जिसे जेल के सभी लोग वैसा ही बंजर मानते थे जैसा जेल की औरतें खुद को मानने लगती हैं। उदासियों के संसार से मेरा पाला बहुत बार पड़ा है। ये उदासियां हर बार साथ चल कर आती हैं। किसी बंदी की उदास आंखें, उसकी आंखों से छलकते हुए आंसू, जुबान पर ठिठक जाने वाले शब्द। पर बहुत बार वसंत को जेलों में उतरते हुए भी देखा है। बहुत बार वसंत की खुशबू और थिरकन को जेल के किसी कोने में जाकर बंदी की किस्मत को लहलहाते हुए भी देखा है। और कई बार बंदी आपस में जुड़कर भी एक दूसरे की जिंदगी का वसंत बन जाते हैं। शुक्रिया सुचित नारंग इस पॉडकास्ट को एडिट करने के लिए। एक ज़माने में सुचित जिला जेल देहरादून में बंदी थी। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने तिनका के साथ अपने संबंध को बनाए रखा है। ये भी एक वसंत है। सभी को वसंत पंचमी मुबारक। मैं हूँ आवासी दुनिया से वर्दिका नंदा, तिनका गिल। बिगड़ी सिमटी आवाजों को एक हम सफर मिल गया, निराशाओं में आशा का एक दीपक जल गया। तिनका